प्रणाम। तो एक बार विजय जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बड़े जिंदा दिल इंसान हैं और हर सत्कर्म में सदा सहभागी रहते हैं। तो आपको भी प्रस्थान करना है और जल्दी मेरे पास हरिद्वार आना है। आपका वजन बहुत, वैसे आपका वजन बहुत है समाज में, लेकिन आपका वजन शरीर वाला मैं हल्का कर तो जरा अभी आपकी फ्लाइट निकल जाएगी। और मैं पूज्य महाराज श्री के पास 1 घंटे के लिए आया था। मैंने इनसे बोला था कि महाराज जी अब क्या करूं मैं, ऐसा आप महापुरुषों ने जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा दे रखी हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री लोकेश मुनि जी जो कार्य कर रहे हैं ये सदियों तक इस समाज को जोड़ने की आधारशिला आपने रखी है अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई प्रथम तो इस कार्य के लिए। हमारी जैन परंपरा के जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, अलग अलग उसकी शाखाएं हैं और उनके अलग अलग जो सांप्रदायिक कुछ नियम, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सब महापुरुषों की राष्ट्र में, विश्व में कहीं पर भी उपस्थिति हम सुनिश्चित नहीं कर सकते जब चाहे तब। लेकिन हमारे लोकेश मुनि जी ऐसे हैं, धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, जब चाहे वहां उपस्थित हो जाते। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे अपनी जैन परंपरा, उसको जैन धर्म को लोक धर्म बनाने का बहुत बड़ा आपने उत्तरदायित्व निभाया। और आज आपका 62वां जन्मोत्सव है। तो अभी आप अति वरिष्ठ हो गए हैं। अति वरिष्ठ तो नहीं, वैसे महापुरुषों की आयु का, और वैसे इनका जो ओज है, तेज है, इनमें जो शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। साधु में वीरता भी होती, विनय भी होती। तो वो तो इतना है कि अभी भी ये 62 साल के होकर के हमको तो आंखें के लग रहे महाराज, आप ऐसे ही शतायु हो, दीर्घायु हो। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपके जन्मोत्सव की भी। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ताचक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रेयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात कह करके प्रार्थना की जाती है शतायु दीर्घायु होने की। और जैसे आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो बिल्कुल मतलब अनपढ़ आदमी भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोला है। भाई योग्य बात हुई। तुम्हारे हमारे यहाँ संस्कृत में बोला जाता है सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम। बहुत बहुत बधाई फिर से। तो भाई हम संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत में बधाई देंगे। तो महाराज आप संस्कृत भी हैं, परिष्कृत भी हैं और बातों के द्वारा उपकृत भी हैं और बड़े परोपकारी साधु हैं। इस ऐसा आपका जीवन है और आपने ये इतनी बड़ी नींव डाली है इस सोए हुए जग को जगाने के लिए, सबको अहिंसा के मार्ग पर चलाने के लिए। प्रेम और अहिंसा ये युगों युगों से युग धर्म रहा है और आज का भी युग धर्म अहिंसा, ये अहिंसा परमो धर्म। क्यों? क्योंकि ये जो वैर है, वह मनुष्य है, ये मनुष्य की कुटिलताओं, उसके बुरे इरादों से पैदा होता है। हमारा जो सहज धर्म है वो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्या, शुभ्रधानानि नियमः। चाहे उसको योग धर्म कहो, अध्यात्म धर्म कहो, वेद धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, उसको जैन धर्म कहो, बौद्ध धर्म कहो, ये तो सांप्रदायिक परंपराएं हैं, लेकिन मूल धर्म तत्व है वो अहिंसा से प्रारंभ होता है। तो ऐसे उस अहिंसा परमो धर्म के उद्घोषक हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके विस्तारक हैं, उसको जीने वाले हमारे लोकेश मुनि जी, और सबको उसके साथ जोड़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा विश्व भारती का यह विश्व केंद्र बन रहा है और उसके लिए हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को एक बार बधाई हो जाएगा, जोरदार अभिनंदन। देखो वो अपने आप में एक बहुत सात्विक आत्मा है और हमारा पूरा जो संघ परिवार है उन सबकी तो सद्भावना और उनके सबके वो
एक ही हम सबका संकल्प है, हम दिल चार रहे ना है, तेरा वैभव अमर रहेगा। कि हम जिस भारत माता के लिए जी रहे हैं उस भारत माता का माथा गौरव से ऊंचा हो। और ये सच है कि देश में अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब मिलकर के प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाराजनीतिक महाशक्ति बनेगी। ऐसा परम पुरुषार्थ हम सबको करना है। जोर से बोलो, फिर कुछ जयकारे उठ ही रहे तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और ये तो अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के अभ्युदय से, भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से ही पूरे विश्व में ये शांति और सद्भावना आ सकती है। नहीं तो अभी तीसरे युद्ध का कहीं ना कहीं संकेत सा मिलता हुआ दिख रहा है कि कहीं किसी का भी थोड़ा सा भी और दिमाग तो खराब है, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो या पुतिन हो, और बाइडेन का भी कोई कम खराब नहीं, सारी खुरापात की जड़ बाइडेन है। हाँ, तो ये तो आग सिलगा देता है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है मेरा ये एक वाक्य लेकर के मेरे बारे में और आग लगा दे। ये चारों तरफ युद्ध क्यों, कहीं पर भी विश्व में युद्ध होता क्यों है? उसके पीछे निहित राजनीतिक आम्यता, अहंकार है, ईगो एंड इग्नोरेंस है। नहीं तो जो प्रेम, दया और करुणा का जो महर्षि पतंजलि ने उद्घोष किया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना दर्शित प्रसादनम, सारे जगत में मैत्री कब होगी? अहिंसा से। ये जो अपने विस्तारवाद, ये साम्राज्यवाद, ये आर्थिक पूंजीवाद, ये उपभोक्तावाद, ये सारे संसार को खाया जा रहा है। और इसलिए अब वापस आवश्यकता है कि संतों की शरण में आओ और अहिंसा, इसको परम धर्म बनाओ। महाराज जी जगा रहे और संतों का काम ही जाग रहे, लोग सोए में जाग रहे होते हैं। इसलिए महाराज जी राजस्थान रहे तो राजस्थान में एक मारवाड़ी गीत है, सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, जब सिराने न्यू खड़ा जब तोड़न आव्या नींद। और महाराज जी जगा रहे, निद्रा बेच दूं कोई ले तो, ओ राम राम रटे तो तेरो माया जान कटे गो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो, भाव राख सत्संग में बैठो चित्त में राखो चेतो, हाथ जोड़ चरणों में लिपटो जे कोई संत मिले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। और सोए, जो सोए थे सब खो